तो हेलो एवरीवन, वापस से आप सबका स्वागत है इस शिष्या क्लास के चैनल में ग्रेड 8 से रिलेटेड, जिसमें सभी के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मैं आज वापस से आ गया हूं आपके सामने लेकर रैशनल नंबर्स का टॉपिक। पिछली क्लास में हमने रैशनल नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज की थी। आज की क्लास में वहीं से आगे बढ़ते हुए हम मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिंप्लीफिकेशन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम श्रीकेश है। मैंने अपनी एजुकेशन आईआईटी गांधीनगर से कंप्लीट की है। मुझे मोर देन 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स में। आपको इस चैनल में मैं भर भर के बहुत सारा ग्रेड 8 मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट बताऊंगा। तो आगे बढ़ते, आज आपके लिए जितने भी चीजें मैं लेके आया हूं, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स से। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में दो रैशनल नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, रैशनल नंबर्स p/q फॉर्म में। तो न्यूमरेटर पार्ट और न्यूमरेटर पार्ट, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है 3/2 और 4/5 को, तो जैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही मैं यहां पे भी मल्टीप्लाई करूंगा। 3 into 4 हो जाएगा मेरा 12 और 2 into 5 हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर 12/10। 3 4 12, 2 into 5 10। आगे हम ये भी समझेंगे कि ये 12/10 सिर्फ इसका इकलौता आंसर नहीं है, इसके और भी आंसर्स हो सकते हैं। जब हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में समझेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में समझेंगे, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल मल्टीप्लिकेशन पे स्टिक करते, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज हमने कई सारी देखी। एडिशन से रिलेटेड क्लोजर प्रॉपर्टी समझा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझा था, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आज देखेंगे हम लोग, एंड में मैं बताऊंगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज, क्या चार टाइप के जो नंबर्स हैं जो हमने देखे थे पिछली क्लास में, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, क्या ये सब क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी? तो चलो देखते हैं। पहला बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेम तरीके का नंबर मिले। अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स से, पेन का कलर वापस से ब्लैक कर लेता हूं, अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे जो आंसर है वो भी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। 2 into 3 6 ही मिलेगा, 3 into 2 6 मिलेगा, कुछ भी कर लूं मैं, मुझे हमेशा आंसर नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो हां, क्लोजर प्रॉपर्टी तो नेचुरल नंबर में फॉलो हो रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में बिल्कुल ये भी फॉलो होगा। कोई भी नंबर ले लो, 2 into 3 होल नंबर्स ही है, 0 ले लो, 0 into 5 ले लो, 0 हो जाएगा। तो हमेशा आपको दो होल नंबर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको होल नंबर्स ही मिलेंगे। तो होल नंबर्स में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आपको सेम तरीके का होल नंबर ही मिलेगा। तो इसके लिए भी यस फॉलो होता है। इंटीजर्स के लिए कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव आंसर आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। फिर से अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आंसर आ गया नेगेटिव। ये इस तरीके के आंसर्स मिल रहे हैं मुझे पॉजिटिव। हमेशा जो भी आंसर मिल रहा है वो निकल के आ रहा है हमेशा इंटीजर। तो ये इंटीजर में भी क्लोज्ड है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि रैशनल नंबर्स में भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मुझे हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। रैशनल नंबर में भी ये क्लोज्ड होगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो रैशनल, नेचुरल, होल और इंटीजर सभी तरीके के नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोज्ड है। ठीक, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव यानी अगर मैं पोजीशन नंबर्स का इधर उधर कर दूं, अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, लेट्स सी, अगर मेरे पास 2 into 3 है, 2 into 3 6 हो रहा है। हाँ, अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, 3 into 2 कर दूं, तो क्या आंसर सेम रहेगा? बिल्कुल सेम आएगा। इसी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं दो नंबर्स के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, इधर उधर कर दूं, तो भी आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। नेचुरल नंबर में, होल नंबर में भी सेम आंसर आएगा, इंटीजर के लिए भी सेम है, और रैशनल नंबर के लिए भी फॉलो होगा। तो कम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन इन चारों तरीके के नंबर्स के लिए। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव यानी
कम से कम मुझे तीन नंबर्स चाहिए, कोई भी एक तरीके के तीन नंबर्स चाहिए। अगर नेचुरल नंबर की मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं कोई तीन नंबर्स ले लूं, लेट्स से 2 इंटू 5 इंटू 7, अब मैं बोलता हूं कि मैं पहले 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लूंगा। हाँ, अगर मैं 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करता हूं और जो आंसर आता है उसे मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर आ जाएगा 10 इंटू 7 70। इस केस में मेरे पास 70 आंसर निकल के आ रहा है। अगर मैं ऐसा ना करके पहले मैं 5 और 7 को मल्टीप्लाई करता तो क्या मेरा आंसर चेंज हो जाता, क्या ज्यादा आ जाता या कम आ जाता? नहीं, 5 इंटू 7 35, अभी भी 35 और 2 इंटू करेंगे तो 70 ही आएगा, सेम आंसर बना रहेगा। इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं दो दो के ग्रुप बना के पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लूं या बाद में जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लूं और बचे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, हमेशा आंसर वही निकल के आएगा। इस केस में 2, 5 और 7 के साथ आपने देख लिया हमेशा 70 आ रहा है। कितने भी सारे नंबर्स हो मेरे पास, हमेशा जो है आंसर सेम रहेगा। अगर मैं ग्रुप करके भी मल्टीप्लाई क्यों ना करूं, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दूं, मैं चाहूं तो 2 और 7 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं, 14 इंटू 5 करूं तब भी 70 आएगा। यही चीज नेचुरल में, होल नंबर्स के केस में, इंटीजर्स के केस में और साथ में रैशनल नंबर में भी फॉलो होती है। तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव in all these type of numbers, natural, whole, integer and rational। सभी नंबर्स के लिए क्लोजर भी फॉलो हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है और साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। तो ये हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन तो बड़ा आसान है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया सर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है डिवीजन। डिवीजन के केस में हल्का सा चेंज है, ठीक है। आप डिवाइड नहीं करते, कभी भी फ्रैक्शन तरीके के नंबर होते हैं तो उनको डिवाइड नहीं करते, आप एक्चुअल में उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस करते हो, वो अलग चीज है। तो अगर मैं 3/2 डिवाइड बाई 4/5 करना चाहता हूं तो मैं ये पहला वाला जो फ्रैक्शन है ना उसको वैसे के वैसे रहने दूंगा। जो दूसरा है मेरे पास ये फ्रैक्शन वाला रैशनल नंबर, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसका 4/5 को 5/4 कर दूंगा। तो 3/2 मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड को, लेकिन करने के बाद मैं ये 4/5 को रिवर्स कर दूंगा, इसको कर लूंगा 5/4। अब देखो ये कन्वर्ट हो गया डिवीजन मेरा मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन अभी देखा है हमने पिछली वाली स्लाइड्स में, 3 इंटू 5, न्यूमरेटर इंटू कर दो, 3 5 15 और 2 4 8। तो इसका आंसर निकल के आ गया मेरे पास 15/8, 15/8। सो डिवीजन एक्चुअली डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं पहले डिवीजन साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और ये जो 4/5 है इसको रिवर्स कर लेते हैं, 5/4 कर लिया, मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 15/8 आ गया आंसर। तो 3/2/4/5 इज नथिंग बट 15/8। तो इस तरीके से इसका ये प्रोसेस होता है। लेट्स मूव अहेड। अब डिवीजन के लिए भी समझ लेते हैं कि ये सब प्रॉपर्टीज फॉलो होती है कि नहीं। अब आप सब ये सोच रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए हुआ तो सर डिवीजन के लिए भी तो होगा ही ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, अगर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर डिवाइड करूं तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? ध्यान से देखते हैं। अगर मैं 4 डिवाइड बाई 2 करूं, 4 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, हाँ ऑब्वियसली मेरे पास 2 आ गया, करेक्ट, जो कि एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं जस्ट इसका रिवर्स कर दूं, 2 और 4 को डिवाइड कर दूं, क्या मेरे पास एक नेचुरल नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। ये मेरे पास 2/4 फ्रैक्शन बन जाएगा, करेक्ट। क्या मैं 2 को 4 से डिवाइड करके एक नेचुरल नंबर ला सकता हूं? नहीं। और अगर मैं डिवाइड भी करना चाहता हूं तो 0.5 डेसिमल आएगा। क्या डेसिमल एक नेचुरल नंबर है? नहीं, डेसिमल जैसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं दिखता। या लेकिन मैंने दो ही नेचुरल नंबर को डिवाइड किया था। या फिर आप देख लो 7 डिवाइड बाई 2, 3.5। क्या ये 3.5 नेचुरल नंबर है? नहीं। लेकिन 7 और 2 जो थे वो नेचुरल नंबर है। 7 और 2 को डिवाइड किया, 3.5 आया। 3.5 नेचुरल नहीं है, बट 7 और 2 तो नेचुरल है। तो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती हुई नहीं दिख रही है। इसका मतलब अगर मेरे पास दो नेचुरल नंबर हैं, आंसर जो है वो नेचुरल होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है दोनों नंबर्स के ऊपर। अगर दोनों नंबर्स डिवाइड हो जा रहे हैं, हाँ भाई नेचुरल नंबर आएगा। अगर नहीं हो रहे हैं डिवाइड तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, जो कि नेचुरल नहीं है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो यहां पे हो गया नो, डिविजन इज नॉट क्लोज्ड फॉर नेचुरल नंबर्स।
और नेचुरल नंबर्स में डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। ठीक, होल नंबर्स में सिमिलर सा चीज है, कोई इशू नहीं है, होल नंबर में भी नहीं करेगा, क्योंकि आप कोई भी दो होल नंबर को डिवाइड करो, चांसेस हैं कि आपको फ्रैक्शन मिल जाए, और फ्रैक्शन यानी डेसिमल जैसा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इंटीजर के केस में भी वही है, आप डिवाइड करोगे 4 और 2 को, आपको इंटीजर मिल जाएगा। 2 और 4 भी तो इंटीजर है, लेकिन डिवाइड करोगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, डेसिमल जैसा नंबर मिल जाएगा। इसलिए यहां पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक, रैशनल नंबर में अगर आप देखेंगे, रैशनल नंबर के केस में दो रैशनल नंबर्स आप डिवाइड करो, आप सोचोगे सर मुझे फ्रैक्शन तो मिल रहा है, फ्रैक्शन मिलेगा तो रैशनल नंबर ही रहेगा। बिल्कुल सही है, आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करके देख लें, यू विल मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल एंड अप विथ, आप सिर्फ और सिर्फ या तो नेचुरल नंबर मिल जाएंगे जो रैशनल नंबर होते हैं, या तो फिर आपको पी बाई क्यू फॉर्म में मिल जाएंगे। लेकिन आप ये चीज ध्यान से सोचो कि हर एक नंबर के लिए फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ रैशनल नंबर के लिए हो गया, कुछ के लिए नहीं हो रहा, हर एक के लिए फॉलो होना चाहिए। ठीक है, क्या ये होगा? कितने सारे रैशनल नंबर है, जीरो भी तो है रैशनल नंबर, 0 1 2 3 और 1/2, ये सब नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। 5/2 ऐसे करके बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। कोई भी दो डिवाइड करो, आपको एक फ्रैक्शन टाइप जैसा नंबर ही मिलेगा पी बाई क्यू फॉर्म का। लेकिन जैसे ही जीरो इसमें आ जाएगा, कौन सा नंबर? जीरो। अगर मैं ट्राई करता हूं जीरो से डिवाइड करने के लिए, 0 डिवाइड बाई 1 तो चलो ठीक है, जीरो ही आ गया, तो चलो कोई इश्यू नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। अगर मैं 1/2 डिवाइड बाई 2 करता हूं तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी 1/4 हो गया, जो कि रैशनल नंबर है। ठीक, लेकिन जिस वक्त जैसे ही मैं 1 डिवाइड बाई 0 कर देता हूं, या कोई भी नंबर 11 डिवाइड बाई 0 कर देता हूं, क्या मेरे पास कोई एक नंबर मिल पाएगा? एक वेल डिफाइंड कोई नंबर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। 11 डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होता, इसका आंसर आप निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, कोई बोलेगा सर 0 है 11 डिवाइड बाई 0, कोई बोल सकता है 11 है, कोई बोल सकता है 100 है, लेकिन कोई भी एक डेफिनेट आंसर आप नहीं बता सकते। द रीजन कि रैशनल नंबर के केस में डिवीजन जो है वो नॉट यानी क्लोज नहीं होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स के केस में जीरो यहां पे रहता है, और जीरो से आप डिवाइड करने जब जाओगे तो आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए रैशनल नंबर्स के केस में भी डिवीजन डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यहां सब के केस में डिवीजन क्लोज्ड नहीं है। कम्यूटेटिव, क्या कम्यूटेटिव होगा? क्या 4 डिवाइड बाई 2 सेम होता है 2 डिवाइड बाई 4 के? कभी नहीं सेम होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 लेट्स से 15 डिवाइड बाई 5 करता हूं, 3 आता है। अगर मैं 5 डिवाइड बाई 15 करूंगा तो मुझे 5/15 आएगा, है ना। 5/15 3 नहीं होता ना, 1/3 होता है। आगे हम समझेंगे सिंप्लीफिकेशन। 1/3 0.3333। डेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे तो ना तो ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। ठीक है, नो, कहीं भी कोई भी दो नंबर ले लो, आप डिवाइड करोगे रिवर्स में, अगर आप डिवाइड करोगे ना, सेम आंसर आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। 4 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 4 0.5 हो जाएगा, सेम नहीं आएगा। एसोसिएटिव सेम रीजन से नहीं होगा, एसोसिएटिव भी नहीं होगा, नो, ठीक है, कहीं नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं एसोसिएटिव के लिए भी, ध्यान से देखो। अगर मैं 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 करता हूं, ठीक है, मैं पहले चाहता हूं कि मैं 6 और 2 को डिवाइड कर लूं। अगर मैंने 6 और 2 को पहले डिवाइड किया तो मेरे पास 3 आएगा, 3 डिवाइड बाई 3 1 हो गया। ठीक, पहले केस में तो 1 आ गया आंसर। दूसरा सिचुएशन ऐसे कर लेता हूं, मैं बोलता हूं कि मुझे 6 और 3 को डिवाइड करना है, तो मैंने 6 और 3 को डिवाइड कर लिया, 6 डिवाइड बाई 3, उसके बाद 2 से डिवाइड किया। ठीक, 6 डिवाइड बाई 3 कर लिया, 2 2 डिवाइड बाई 2 1। अब एक और सिचुएशन देख लो, 6 को छोड़ दिया, 2 और 3 को डिवाइड कर लिया, ऐसे भी कर सकता हूं। 6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, पहले 2 और 3 को डिवाइड किया, उसके बाद फिर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 0.666 आएगा। ठीक, 6 डिवाइड बाई 0.67, जो कि हो जाएगा, अगर आप ध्यान से सोचो, 2/3, 6 डिवाइड बाई 2/3, 3 6 18/2, 9 आ जाएगा आपके पास आंसर। इसका आंसर 9 आएगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, दिस इज एक्चुअली 6 डिवाइड बाई 2/3, जो कि होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2।
6 3 जा 18, 18/2 इज 9। ठीक है, अब कैसे करो, अगर ऑर्डर चेंज करो, दो केस में सेम आंसर आ रहा है, तीसरे में सेम आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर अगर ग्रुप करके पहले आप किसी को डिवाइड करते हो फिर बाद में करते हो तो सेम आंसर आपका आने का चांसेस नहीं है, हमेशा सेम आंसर आएगा ही नहीं। तो यहां पे देख लिया आपने, दो केस में सेम आ रहा है लेकिन तीसरे केस में गलत आ गया, तो यहां पे एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं होता है। सो ऑल डिवीजन कुछ भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, सिंपल सी बात है। मल्टीप्लीकेशन सब फॉलो कर रहा है, डिवीजन कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है। आई होप ये दो चीजें आपको क्लियर हैं। अब आगे आ जाते हैं और समझते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हमने समझ लिया, इससे आगे एक चीज होती है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वन एक बहुत स्पेशल रोल फॉलो करता है। आप सबके पास आईडी कार्ड होगा, स्कूल जाते हो तो स्कूल के लिए आईडी कार्ड होगा, या फिर अदर पर्पसेस के लिए भी वोटर आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड आजकल होता है, यूनिक आईडी होती है ना, सबकी होती है। तो ये यूनिक आईडी जो है आपका आइडेंटिटी बताती है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो चीज वहां पे इंटैक्ट रहती है, करेक्ट, उस कार्ड में। अब कार्ड का नंबर चेंज कर लो, आधार कार्ड का नंबर तो वही रहा ना, आप कहीं भी जाओ आधार कार्ड सेम प्रिंट करा लोगे अगर आपको नंबर पता है। स्कूल आईडी का भी एक नंबर होता है, वो पता रहेगा तो आप पता लगा लोगे कि हाँ यही है, ये रोहन है, ये आर्यन है, ये इसको जो भी फलाना है, ये है ना, आपको पता रहेगा। ठीक, वैसे ही हर किसी की आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी आप चेंज नहीं कर सकते, आइडेंटिटी क्या नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अगर मैं कोई ऑपरेशन कर रहा हूं, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं, अगर मुझे वापस से वही नंबर मिल गया, ठीक, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, इसकी आइडेंटिटी चेंज ही नहीं हुई? क्योंकि ये खुद में जो है 2/3 ये चेंज ही नहीं हुआ ना, ये वापस से मुझे 2/3 ही मिल गया, क्या कोई चेंज हुआ? नहीं ना, तो आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम 1 को यहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, वापस से वही नंबर मिल जा रहा है, इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर चेंज ही नहीं हो रहा, वापस से वही नंबर मिल जा रहा है। कोई भी नंबर ले लो, 0 कर लो, 0 × 1 0 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, 3 × 1 3 हो गया, 100 × 1 100 वापस से आ गया। तो कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर लो 1 से, आपको वापस से 1 मिल जाएगा। यही 1 का नाम, 1 का यही रोल है, और 1 को इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताया था जो कि 0 है, यहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने जान लिया जो कि 1 है। ठीक, इसी को कहते हैं रोल ऑफ 1, आपके बुक में जिस तरीके से दिया हुआ है रोल ऑफ 1। ठीक, अगर मैं कोई एक नंबर लूं और नंबर को पलट दूं, ठीक, और मल्टीप्लाई कर दूं और 1 मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? देखते हैं अगली स्लाइड में। अगर मैं 2/3 लूं और इसको पलट दूं, ठीक है, पलटी लगा दी, ऐसे उल्टा हो जाता है ना, समरसॉल्ट लगाते हैं कई लोग, वापस से ऐसे घूम के वापस से सीधे हो जाते हैं। यहां पे नंबर क्या है? उल्टा ही हो जाता है, आप वापस से घूम के सीधे नहीं हो रहे, ऐसे हाथ के बल खड़े होते हैं ना, वैसे खड़े हो गए। ये ऐसे सीधा खड़ा था, ऐसे अब उल्टा खड़ा हो गया, या उल्टा हाथ में खड़ा हो गया, 2 के ऊपर, 2 के बल पे खड़ा हो रहा है, या 3 के में खड़ा था, अब ये 2 नीचे आ गया। 2/3 3/2। इस सिचुएशन में ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा, बचेगा क्या? मेरे पास 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। आखिर में 1 बचता है। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करने से p/q × q/p 1। करेक्ट। कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 3 को रिवर्स कर दो। 3 को कैसे रिवर्स करेंगे सर? 3 के नीचे 1 होता है, इसको रिवर्स कर दो तो 1/3 हो जाता है। 3 × 1/3 करोगे तो भी 1 आ जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली 3 × 1/3 होता है 3/3, ठीक, जो कि 1 होगा। इन दोनों को इंटू करोगे तो 6/6 आएगा, जो कि 1 होता है। ठीक, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, 1 आया। मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 6, 3 × 2 6। आप कैंसिल नहीं करना चाहते हो, ऐसे कर लो, वही आएगा नंबर। तो कोई भी ये जो नंबर है ना, रिवर्स वाला मिल रहा है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ध्यान से देखना, 6/6 ये हो गया 1। जो भी रिवर्स वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। अगर किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है, अगर मैं किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस से 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का निकालना है तो जस्ट उसको रिवर्स कर दो, उलट दो। ठीक है, अगर मेरे पास 3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/3। अगर मेरे पास 1/3 है तो उसका रेसिप्रोकल 3/1 यानी
3/1 3 होता है। अगर मेरे पास 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2। अगर मेरे पास 5/7 है तो उसका रेसिप्रोकल 7/5। तो ऐसे आप रेसिप्रोकल बना सकते हो, ना सिर्फ पॉजिटिव नंबर के बट नेगेटिव नंबर के भी रेसिप्रोकल बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब जानते हैं क्या जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल हो सकता है क्या, या क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, करके देखो, जीरो को रिवर्स करके देखो। जीरो है, 1/0 कर दो। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो 1/0। क्या हो सकता है 1/0 का कुछ आंसर? बिल्कुल नहीं हो सकता। 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। कोई करेगा इसको इस तरीके से, बोलेगा सर जीरो कर दो ना, क्या जा रहा है, 0 × 0 तो 0 ही होता है, 1 आ गया, जीरो कर दो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 1 लिख दो ना, 1 लिख दो। कोई बोलेगा 100 लिख दो सर, नहीं मेरा मन कर रहा है 786 लिख दो। कुछ भी लिख दो बेटा, इंटू करोगे तो 0 ही आएगा यहां पे। तो यहां पे मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं तुम्हें, कोई सिंगल आंसर मिल रहा है क्या, डेफिनेट आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा ना, डेफिनेट आंसर तो मिल ही नहीं रहा। तो ये डिफाइंड नहीं होता, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए कहते हैं ये नॉट डिफाइंड, या एनडी लिखते हैं इसको, क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है ना, एक आंसर नहीं आ रहा इसका, एक अलग से सिंगल आंसर निकल के नहीं आ रहा, मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, जब भी मैथमेटिक्स में किसी चीज के मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं या फिर कोई चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, उसको हम नॉट डिफाइन करते, डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे ये चीज नॉट डिफाइंड थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो हो गया नॉट डिफाइंड। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। डिस्ट्रीब्यूटिव और रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको समझाऊंगा। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने अभी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें देख ली हैं। अब ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाइड है बाहर में दो टर्म्स के साथ, दो नंबर अंदर हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4-5 नंबर हो सकते हैं, ऐड में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, यहां पे माइनस भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन है तो मल्टीप्लिकेशन को हम एक एक करके बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर एक नंबर के साथ जो अंदर में प्रेजेंट है। यानी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 कर सकता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है अंदर वाले नंबर के ऊपर, और बीच में प्लस सिंबल था, इसलिए मैं कहूंगा मल्टीप्लिकेशन को मैंने एडिशन वाले ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ये हो सकता है, इसलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो माइनस प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 कर दो सॉल्व, जो करोगे सेम आंसर आएगा। अगर मैं सेपरेट करता 1 + 4 कितना होता है 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, जो आंसर आएगा यहां पे 10/9 वही आंसर यहां भी आएगा। देख लो 2/9 प्लस 8/9 ऐड कर दो, यहां पे भी आंसर 10/9, यहां पे भी आंसर 10/9। तो दोनों केस में सेम आंसर है, तो हमने वेरीफाई भी कर दिया यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। इससे हमने ये समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करके प्रूव भी कर दिया इसको। लेट्स मूव अहेड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में रिवर्स भी होता है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, यहां पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। लेट मी ऐड हियर इटसेल्फ। आगे में एक स्लाइड ऐड की है यहां पे। तो ये चीज रिवर्स भी हो सकती है। यहां पे तो आंसर हमारा 10/9 आ गया, ये लीव करते हैं। लेट से अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, सेम चीज नेगेटिव में होगी, अगर यहां पे नेगेटिव साइन होता तो भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता। यहां पे मिटा के यहां पे बताता हूं 3/2 इंटू 10/5 माइनस 6/5। तो यहां पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 3/2 इंटू 10/5 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 10 30, 30/10। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18 और 2 इंटू 5 10, 18/10, 30/10 माइनस 18/10 हो जाएगा। 30 में से 18 हटा दो 12, 30 में से 10 हटाया 20 में से 8 हटाया 12, 12/10 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव वाले में भी हो जाएगा। प्लस ये चीज उसमें भी हो सकती है, जैसे रिवर्स भी आप जा सकते हो। रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव बताता हूं मैं आपको, रिवर्स भी आप जा सकते हो, इसको रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। कॉमन ले सकते हो आप कोई भी टर्म्स को जो कॉमन दिख रहे हैं और ब्रैकेट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ऐसा कुछ होता 1/5 इंटू 7/2 प्लस 1/5 इंटू 11/2। तो अब देखोगे तो दोनों टर्म्स में एक चीज सेम है जो मल्टीप्लाइड है। कौन सी चीज है वो, यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, लेट मी हाईलाइट टू यू एंड शो यू।
हाईलाइट कैसे करते हैं, यहाँ पे ये हाईलाइटर ले लेता हूँ, शायद ये है हाईलाइट, ठीक है, या जो भी है, चलो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। तो देखो 1/5 और यही 1/5 कॉमन है। इस 1/5 को जो है ना मैं बाहर ले सकता हूं, बाहर लूंगा तो ये कॉमन लिया तो वापस से ऐसा दिखने लगेगा। तो जो चीज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी को मैंने वापस ले लिया, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं इसको, या कॉमन लेना कहते हैं। तो 1/5 कॉमन ले लिया, अंदर में मेरे पास बच गया 7/2 प्लस 11/2, तो ये बच गया अंदर, ठीक। तो ये भी किया जा सकता है, अगर यहां माइनस हो तब भी आप कॉमन ले सकते हो, 1/5 को माइनस रह जाएगा बीच में, प्लस या माइनस हो सकता है यहां पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देख ली, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। अब वापस भी बाहर ले सकते हो, अंदर भी दे सकते हो, उस तरीके से। लेट्स अब आगे चलते इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कंसेप्ट समझने के लिए। यहां पे आपके सामने दो पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर है जहां पे आधा पिज्जा है, यहां पे भी आधा ही पिज्जा है, करेक्ट, दोनों चीजें सेम है। मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, उस पिज्जा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मेरी मर्जी भाई, मैं उसको कितने भी पार्ट में डिवाइड करके खाऊं, है ना, खाऊंगा तो एक ही पिज्जा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे आधा ही पिज्जा है, ठीक है। मैंने एक पार्ट में डिवाइड किया, एक पीस मैंने फ्रिज में रख दिया, मैं आधा ही खाऊंगा, मेरा मन है आधा खाने का। अब मैं इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड करके खाऊं, क्वांटिटी तो सेम जा रही है ना मेरे अंदर। इसको मैं एक बार में खा जाऊं या फिर इसको मैं 2 पार्ट में करके खाऊं, दोनों तो बराबर है। ये भी रह गया भाई, हाफ ही है ये भी, और ये भी हाफ है, दोनों चीजें हाफ ही हैं। लेकिन तरीका क्या है, यहां पे एक बड़ा सा पिज्जा रहा हुआ होगा, उसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया था, करेक्ट। तो इसका अगर मैं बोलूं आपको फ्रैक्शन बताओ बेटा, तो आप बोलोगे सर इसका तो 1/2 है सर, करेक्ट। यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको, बोलूंगा बेटा ऐसा रहा था स्टार्ट का पिज्जा, उसको सर ने मैंने 4 पार्ट में, 4 बराबर के पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो 2 मैंने फ्रिज में रख दिए, 2 मैंने खाने के लिए रखे हुए यहां पे। ये क्या है, ये है 2 आउट ऑफ 4 सर, 2 पिज्जा दिख रहे हैं आउट ऑफ 4। लेकिन दिखने में तो दोनों सर फ्रैक्शन भले अलग अलग है, रैशनल नंबर जो यूज हुआ है इस वाले चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 1/2 है, रैशनल नंबर जो यूज हुआ है इन 2 स्लाइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 2/4 है। लेकिन जो जगह, जो साइज, जो शेप है इस पिज्जा का, जो इस पिज्जा का शेप है, क्वांटिटी जितनी है वो सेम है। तो इसी केस को, इन्हीं तरीके के रैशनल नंबर्स को जो कि विजुअली सेम चीज रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कह रहा हूं, विजुअली दिखने में सेम होते हैं, दिखने में सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यही चीज आपने फ्रैक्शंस में भी पढ़ी होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कंसेप्ट करके। इसी चीज को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हैं, और इक्वल होते ही है, ठीक है। इक्वल रैशनल नंबर्स भी आप बोल सकते हो, इक्विवेलेंट सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आधा पिज्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हाफ पिज्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब अगर मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, अब हर बार मैं पिज्जा तो नहीं बनाऊंगा ना, और सिर्फ हाफ का तो नहीं होता, 3/7 का भी हो सकता है, 3/5 का भी हो सकता है, 7/19 का भी हो सकता है। कोई भी मेरे पास रैशनल नंबर दिया हुआ है, उसका अगर मुझे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है तो उसका एक रूल होता है। वो रूल मैं आपको बता देता हूं। रूल बड़ा सिंपल सा है, जैसे अगर ये हाफ है, इससे मुझे इसके और भी ज्यादा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने हैं, मैं टॉप वाले नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, इंटू 2 क्या आ गया, देखो 2/4 आ गया, ये आ गया 2/4। अब मुझे चाहिए एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/6। अगर मुझे चाहिए एक और तो मैं कर देता हूं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 यहां पे देखो 4/8 आ गया। तो ये सभी 3/6, 2/4, 1/2 जो स्टार्ट किया था जिससे, ये सब आपस में बराबर होंगी, ये सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट। मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ध्यान रखना ऊपर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं कर सकते या फिर माइनस नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते। आगे मैं बताऊंगा डिवाइड कैसे करके बनाते हैं करके, ठीक। ये कंसेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि मल्टीप्लाई करके भी मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकता हूं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना सकता हूं, डिवाइड करके भी बना सकता हूं। डिवाइड वाला मैं आगे बताता हूं आपको। पहले एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कुछ फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स 3/4 के लिए कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर इन न्यूमरेटर टॉप नंबर एंड डिनोमिनेटर बॉटम नंबर। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है।
मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। 1 से करूंगा तो जाहिर सी बात है वापस से वही नंबर आ जाएगा, नया नहीं मिलेगा मुझे कुछ। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अच्छा, -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, करेक्ट। या फिर -2 से करोगे कोई मतलब नहीं देगा, वापस से 6/8 ही आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। तो 3 से कर लेते हैं, चलो -3 से करके देखते हैं। इंटू -3 क्या हो जाएगा, -9/-12, ये हो गया 9/12 वापस से, करेक्ट। माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, करेक्ट। यानी -3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई, एक ही बराबर है। अब और फाइंड कर लेते हैं। तो एक हो गया बेटा 6/8, फिर आ गया 9/12, और भी ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार करोगे उतने सारे मिल जाएंगे, 12/16। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई एक रैशनल नंबर दिया हुआ है मुझे, उसके कितने सारे मैं इक्विवेलेंट रैशनल बना सकता हूं, इनफाइनाइट अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर जो इक्विवेलेंट है वो मैं बना सकता हूं। यहां पे आप ये चीज को रिमेंबर कर लेंगे कि नोट, या फिर जैसे भी आपके माइंड में आप नोट कर लो कि अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनलिमिटेड इनफाइनाइट equivalent rational numbers can be formed. Rational numbers for a given number can be formed. ठीक है, कितने भी चाहूं मैं बना सकता हूं, जब तक नंबर मैं जो नंबर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 300/400 बन गया, 50 से कर दूंगा 3 × 50 150/200 बन गया, ऐसे जितने मैं बनाना चाहूं मैं उतने बना सकता हूं। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने समझ में आ गया। अब आगे आते हैं, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, डिवाइड भी कर सकते हो। एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन डिवाइड ऑल्सो। ठीक है, वी कैन डिवाइड ऑल्सो। कैसे? अब यहां 3/4 को तो मैं किससे ही डिवाइड करूंगा, 3 और 4 तो सेम नंबर से डिवाइड ही नहीं होते। लेकिन अगर मेरे पास 16 और लेट्स से 12 होता, तो यहां पे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 4 क्या आ गया, 8/6। फिर से मैं डिवाइड कर सकता हूं, मैं 16 और 12 को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 4 से डिवाइड कर दिया, लो क्या बन गया, 4 4 4 जा 16 और 12 4 3 जा 12, 4/3 भी आ गया, 8/6 भी आ गया। ऐसे करके मैं डिवाइड करके भी, लेकिन ध्यान रखना जिस नंबर से ऊपर डिवाइड किया उसी नंबर से नीचे करना, ऐसा नहीं कि किसी और से कर दिया, किसी और से ऊपर कर दिया, गलत आंसर आ जाएगा फालतू में, फिर आप बोलोगे सर आपने बोला नहीं था। मैं इसलिए बता रहा हूं सेम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक, नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन में एप्लीकेशन देख लेते हैं। 128/256 डिवाइड करो, 2 से करो, 2 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 64 और नीचे आ जाएगा बेटा 128। डिवाइड कर लो 4 से, ऐसे करके आप कितने भी बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड होता है ना, होगा 4 60, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटा 64। आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर लो 256, 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 और यहां पे हो जाएगा 32। फिर आप डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर लिया, 12 से नहीं होगा, 16 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 16 से कर लो, 16 के टेबल अगर आपको पता है तो 16, ये तो 16 स्क्वायर 256 होता है। 16 के टेबल में 8 बार ही आता है, 8/16। फिर से आप 32 से डिवाइड करोगे, 32 के टेबल में 2 बार, और ऐसे करके 4 बार, 4 और 8 हो जाएगा 4/8, ऐसे करके 1/2 तक आप बना लोगे। जितने बनाने आप बना सकते हो, ये भी सही तरीका है। ऑल ऑफ दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यानी मैं लिख सकता हूं कि ऐसे लिख सकता हूं कि 1/256 इज इक्वल टू 64/128 इज इक्वल टू, और क्या आए थे, 32/64 इज इक्वल टू 16/32, और ऐसे करके आप जितने बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, आप डिवाइड करते 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 आप इसको भी खुद भी डिवाइड कर सकते हो। 32/64 फिर से 2 से डिवाइड करो, फिर से बार बार डिवाइड करके जितने चाहे उतने बना सकते हो। इस कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है ना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का डिवीजन वाला, जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का डिवीजन वाला कंसेप्ट पढ़ा है, डिवीजन वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है ना इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का डिवीजन वाला, बाय डिवाइडिंग, यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं
सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में। किसमें? सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस या सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, वहां पे यही कंसेप्ट यूज होगा। इसी को हम कहते हैं, ये सेम सेम है बेटा, ठीक है, सेम सेम है, ठीक है। तो यहां पे देखो 8 डिवाइड बाई 4, 8 12 डिवाइड बाई 4, देखो 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्या मैं और डिवाइड कर सकता हूं? इसको कहते हैं सिंपलेस्ट या फिर रेड्यूस्ड या फिर लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब इससे ज्यादा और हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब तक आप जितना डिवाइड कर सकते हो कर लो, उससे ज्यादा और डिवाइड नहीं कर सकते। आप एंड हो गया यहां पे 2/3। 2 और 3 सेम नंबर से डिवाइड होंगे क्या? नहीं होंगे। 1 से डिवाइड होंगे, लेकिन 1 से करके क्या ही करोगे आप, ठीक है। एक एग्जांपल यहां पे और देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। वही जो हमने यूज किया था 128/256 का एक एग्जांपल लेता हूं। आप एक बार डिवाइड करो। डिवाइड करने के लिए ना कई बार हम ऐसे कट करके लिख देते हैं ऊपर नंबर, तो इसको कैंसिल भी कहते हैं। कैंसिल कर रहे हैं करके, ठीक है। 2 1 2 2 2 8 ये कर दिया, 2 6 2 4 फिर से डिवाइड करोगे ना 2 से, तो कैंसिल ऐसे ही काट के लिख दो। कितनी बार आप डिवाइड करके लिखोगे? लंबा लगेगा, तो ऐसे ही कैंसिल करके लिख दो। 2 6 2 4 यहां पे हो गया 2 3 2 ठीक है। अब जगह नहीं बची है, तो फिर से लिख लो यहां पे इज इक्वल टू 32/64, यहां पे लिख लिया फिर से, ठीक। ये कर दिया 2 16 बार, 2 32 बार। फिर देखो 16 के टेबल में 2 बार आएगा, डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है। 1/2। सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया इसका? 1/2, ठीक। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे कहते हैं सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फॉर्म, सिंप्लीफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। जितने बार डिवाइड हो सकता है मैं डिवाइड करके इक्विवेलेंट बना के तब तक मैं डिवाइड करूंगा जब तक मुझे ऐसा ना मिल जाए नंबर जो कि और डिवाइड नहीं हो सकता, तब तक मैंने डिवाइड कर दिया। चलो आगे आते हैं। यहां तक मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन के लिए रेसिप्रोकल करके करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लिया है, और साथ में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन का भी कंसेप्ट देख लिया है। अब यहां से हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस है वो सब हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो ध्यान से देखो, -4/5, 3/7, 15/16 और 14/9 है, -14/9 सबको इंटू कर लो, डायरेक्ट कर लेते हैं। इंटू -4 × 3 12 हो गया, 12 × 15 180 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देता हूं -180 इंटू -14, इन तीनों को इंटू किया तो -180 आ गया, तो उसको लिख दिया। डिवाइड बाई 5 7 35 और 16 × 9। अच्छा एक और चीज है, पता है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। ऐसा पूरा ना मल्टीप्लाई करके इतना मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई भी करना ही पड़ेगा। तो आप फाइनल सिंप्लीफाई ना करके आप यहीं पे काट सकते हो इन नंबर्स को। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। देखो 5 नीचे है, 3 यहां पे ऊपर है, तो 5 के टेबल में ये 15 जो है, 15 और 5 सेम नंबर के टेबल में आते हैं। 5 1 5, 5 3 15, ये कैंसिल हो गया, करेक्ट। ये देखो 4 और 16 सेम नंबर के लिए 4 -4 -1 हो जाएगा, ये कैंसिल करके -1 लिख दिया। यहां पे ये कैंसिल करके 4 लिख दिया, ठीक। 4 -1 बार और 4 4 बार। यहां पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 और 3 3 डन। क्या और कुछ कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 7 के टेबल में 7 1 बार और ये -2 बार, ठीक। तो नंबर क्या बच के आ रहे हैं? नंबर बच के आ रहे हैं हमारे पास ये सब। उन नंबर्स को फिर से लिख लेते हैं। -1 वहां पे ऊपर, नीचे में 1, मल्टीप्लाई बाय 1/1, मल्टीप्लाइड बाय 3/4, मल्टीप्लाइड बाय -2/3। अच्छा क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? हाँ, फिर से कैंसिल हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 बार, 3 1 बार, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? -1 × 1, -1 × 1, -1 × -2। अब बच के आएगा आपके पास ये -1 × -2 जो हो जाएगा 2 ऊपर की साइड, नीचे में सिर्फ 4 रहेगा। फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर लो, 2 1 2 2। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया। इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, फाइनल आंसर को आप सिंप्लीफाई करने के सिवा बजाय आप यहां पे ही कट करके सिंप्लीफाई करते चलो, ठीक है। आप यहां पे भी ऊपर नीचे इधर उधर कैंसिल कर सकते हो। सभी की सभी जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक ही न्यूमरेटर बन जाएंगे, सभी के सभी जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक ही डिनोमिनेटर बन जाएंगे। तो आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, या फिर आपको यहां पे थोड़ा वो लगता है, आप एक साथ लिख लो।
पहले पहले कर रहे हो आप, ये एक साथ लिख लो, -4 × 3 × 15 × -14 ऐसे लिख लो, एक ही लाइन नीचे बनाओ और लिख लो 5 × 7 × 16 × 9, उसके बाद कैंसिल कर लो। यहाँ पे एक ही मतलब है, आप कैसे भी कैंसिल करो, आपको कैंसिल करना ही है, करेक्ट। ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा, ये 3 1 जा, 3 1 जा, ये हो गया 7 2 जा, 7 1 जा, 4 2 बार, और ये हो गया -1 बार, -1 और -1 ये हो गए 1 और 1/2, ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, एक ही मतलब है, जैसे करना है आपको, ठीक। ये आपका एग्जाम्पल 2 था। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। यहां पे एक जो क्वेश्चन था, 3 चीजें हैं, 3 टर्म्स हैं, पहले ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद उनको -1/14 करना है, फिर -3/7 × 3/5। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पे कुछ चीजें कॉमन है। एक तो आपको दिख रहा होगा ये 3/7 या -3/7 कॉमन है, यहां पे भी ये -3/7 कॉमन है, करेक्ट। तो मैं 3/7 जो है कॉमन ले सकता हूं इनको साथ में। तो मैं सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा और बोलूंगा कि पहले मैं जो है ना इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा। करते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7 माइनस यही -3/7 और इंटू 3/5 कर ले। तो पहले मैं इन दोनों को करूंगा, जो भी करना है इन दोनों को साथ में लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में लिख देता हूं -1/14। मैंने किसी का कोई भी साइन चेंज नहीं किया, जैसे रैशनल नंबर था -1/14 उसको उठा के यहां रख दिया, जैसे ये था वैसे ही रख दिया, जैसे ये था वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो यहां से मैं 3/7 कॉमन ले सकता हूं, या -3/7 जो है मैं कॉमन ले सकता हूं। -3/7 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो -3/7 हटा दिया, तो यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2/5 लिख दिया। यहां पे माइनस साइन भी हटा दिया, तो बचेगा क्या, माइनस हटा दिया, माइनस वापस यहां पे लाना है माइनस, तो फिर प्लस ही रहेगा ना, यहां पे क्या बचेगा, प्लस, माइनस साइन तो चला गया, प्लस 3/5, 1 × 3/5 प्लस 1 × 3/5, 3/5 -1/14। तो यहां तक हमने 2 प्रॉपर्टी यूज की। पहले तो मैंने एसोसिएटिव यूज करके ग्रुप कर लिया इसको, उसके बाद मैंने रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके -3/7 को बाहर ले लिया। यहां पे ये है -3/7, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 2/5, ये -3/7 हमने बाहर ले लिया, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव कर लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। इसके बाद इसको ऐड कर लो, 2/5 प्लस 3/5 हो जाएगा -3/7 मल्टीप्लाइड बाई 5/5, करेक्ट। 2 + 3 5 -1/14, ये हो जाएगा कैंसल। मेरे पास बचा है -3/7 और -1/14। अब 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 14 होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज करो, इसको बना लो -6, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, -6/14, ये ऑलरेडी -1/14 है, दोनों ऐड होंगे, आपके पास बचेगा -7, -6 -1 -7/14, कैंसिल करोगे, 2 जा 7 1 जा, करेक्ट, 7 2 जा 7 1 जा, बचा क्या आपके पास, माइनस साइन भी है, -1/2, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। अगर आप 1/1 इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे तो यू विल कंज्यूम मोर टाइम, ज्यादा टाइम आपको लगेगा, आप जल्दी से इसको कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉमन चीजें बाहर ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसको बाहर लेके ऐसे करके सॉल्व करो, तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। एक और इसी तरीके का एग्जाम्पल देखते हैं, या एक्सरसाइज में आते हैं। एग्जाम्पल देख लिया, अब एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज देखेंगे इसी तरीके के। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। यहां पे इफ यू सी वेरी केयरफुली, इन दोनों को मैं साथ में कपल करूंगा, ग्रुप करूंगा, देखना, -2/3 × 3/5 और -3/5 × 1/6 को ग्रुप कर दिया और 5/2 को अलग से रख दिया। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे तो 3/5 और ये 3/5 कॉमन है, इनको मैं बाहर ले लूंगा यूजिंग रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके रीअरेंज कर लिया, अब रीअरेंज करने के बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करके इसको कॉमन ले रहा हूं। तो 3/5 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई किया, यहां पे -2/3 बच गया, यहां पे माइनस साइन और 1/6 यानी -1/6 बच गया, प्लस 5/2, ठीक। इधर करते हैं वापस से, 3/5, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, इसको 6 बनाना है तो नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/6, ये हो गया -4/6 -1/6 प्लस 5/2
अब मेरे पास आ गया 3/5, -4 और -1 हो जाएगा -5/6, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय -5/6 मल्टीप्लाई बाय -5/6 प्लस 5/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, -5 कैंसिल, -1 बचेगा, -1/2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 4/2, 5 - 1 4/2 जो कि है, तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर 2। ठीक है, तो आप फिर से देखो कैसे ये सॉल्व हुआ है। पहले रीग्रुप किया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए, देन कॉमन लिया गया है यहां पे 3/5, बाद में सॉल्व किया गया है टेकिंग एलसीएम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करके, यहां पे -4 किया, 6 किया, और फिर इस तरीके से सॉल्व करते हुए मुझे आंसर फाइनली 2 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो इस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स में। क्वेश्चन 4 आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है। बाकी के क्वेश्चन जो है ना 2 3 वाले, वो मैंने करवाए हुए हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, या फिर यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख लेना, इंफॉर्मेशन में आ रहा होगा, वहां पे आप देख सकते हो वो वीडियो। ठीक, बाकी के क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, आज मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 के। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करना है, यानी रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का रिवर्स नंबर होता है। अगर मेरे पास कोई नंबर p/q है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, q/p, रिवर्स कर दो। तो -13 है, -13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-13, क्योंकि नीचे 1 होता है। अगर नीचे कोई नंबर दिया नहीं है तो नीचे 1 होता है बाय डिफॉल्ट, तो -1/-13, जो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1/13 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले वाले का आंसर आ गया, फर्स्ट वाले का -1/13। सेकेंड वाले का, तो फर्स्ट वाले का आंसर है 1/-13, सेकेंड वाले का आंसर -13/19 है, उसका रेसिप्रोकल 19/-13, करेक्ट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे, इस माइनस साइन को बाहर निकाल के ऐसे लिखूंगा -19/13। तो सेकेंड वाले का आंसर -19/13। थर्ड वाला 1/5, थर्ड है 1/5, 1/5 को रिवर्स कर दो, 1/5 को रिवर्स करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा निकल के 5/1, 5/1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, ये आ गया आंसर थर्ड वाले का आपका आंसर। ठीक, फोर्थ वाला -5/8 इंटू 3/7, एक और स्लाइड में करते हैं यहां पे। तो इसका आंसर है -1/13, इसका आंसर है -19/13, इसका आंसर है 5/1 यानी 5। फोर्थ वाले का आंसर यहां पे लिखता हूं मैं, -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। ठीक, तो इसका आंसर निकाल लो, इसका रेसिप्रोकल फिर कर लेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल निकालना है इसका ऑफ दिस। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 5 इंटू -3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 इंटू 7 56, इसका रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा 56/15। तो आंसर क्या है फोर्थ वाले का 56/15, दैट्स द आंसर फॉर फोर्थ वन, 56/15। अब फिफ्थ वाला देख लो, फिफ्थ वाले में नंबर है -1 इंटू -2/5 जो कि हो जाएगा 2/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। तो आंसर क्या है इसका 5/2। ठीक, -1 का रेसिप्रोकल क्या निकालो, -1 का रेसिप्रोकल -1/1 यानी 1/-1, 1/-1, करेक्ट, रिवर्स कर दो 1/-1, -1/1 को रिवर्स करोगे 1/-1 हो जाएगा रेसिप्रोकल, दिस विल बी सेम एज -1, करेक्ट। तो -1 का रेसिप्रोकल वापस से -1 आ गया यानी -1/1 यानी -1, क्लियर। तो ये चीजें हमने देख ली यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हमें बताना है कि प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन जो यूज हो रही है यहां पे, तो पहले वाले में क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, -4/5 इंटू 1, 1 इंटू -4/5, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया बेटा यहां पे, ऑर्डर। यहां पे प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है उसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन आंसर सेम है, दो नंबर है, दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, आंसर वही सेम आ रहा है, -4/5। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है सेकेंड वाले में, -13/17 इंटू -2/7, और रिवर्स कर दिया -2/7 -13/17। यहां पे भी सेम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो दोनों का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड वाले का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाला क्या है, -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 ला रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या आ गया, मेरे पास आंसर 1 आ गया, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। सो तीनों का आंसर लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल क्या है -7/16 का, 6/13, इसका रिवर्स 16/-7। डन। 6 इंटू 16 96, 13 इंटू 7 13 इंटू -7 -91, माइनस साइन को बाहर ले लेता हूं, -96/91 कैंसल नहीं होगा, और इसका फाइनल आंसर -96/91 है। इसका आंसर क्या आ गया, -96/91। दैट्स इट, डन आंसर। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट ये इट्स मोर देन इनफ। ओके, -96/91 क्लियर। तो पहले क्या किया, 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -7/16 से मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से भी। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल क्या होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं वापस घर, बाद में देखते हैं क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ, अरे यार यहाँ पे तो रेसिप्रोकल लिखा हुआ था। ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब देखो, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत बारी, तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। जैसे तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे कई बारी, तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। इस 8/9, क्वेश्चन नंबर 8, इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -11/8, वाई और वाई नॉट। तो पहले तो दोनों को सही फॉर्म में लिख लेता हूं मैं। 8/9 है यहां पे इस तरीके से, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, -11/8, सिंप्लीफाई करो, -11/8, 8 इंटू 1 1 प्लस 8 प्लस 1 9/8, यानी -9/8 आ गया, करेक्ट। ये है -9/8 और ये है 8/9, करेक्ट। ऐसा मत करना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 इंटू -1 -8 सर, -8 प्लस 1 -7 सर, नो। ये क्या है, 8 1 8 प्लस 1 9, -9/8। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9, इनवर्स ऑफ 8/9 इज 9/8, रेसिप्रोकल। और ये नंबर क्या है, -9/8, विच इज नॉट इक्वल टू, क्या है ये, नॉट इक्वल टू -9/8 या फिर और -11/8, करेक्ट। आप ऐसे लिख सकते, -11/8 इसके बराबर तो नहीं है, तो ये देयरफॉर नो, नहीं है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/8 होता है, जो कि -9/8 के बराबर नहीं है, यानी -11/8 के बराबर नहीं है। सो नो, क्यों, क्योंकि ये बिकॉज दिस, ये बराबर नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/8 है, जो कि -9/8 के बराबर नहीं है, -11/8 के बराबर नहीं है, इसलिए नो, ठीक है। नेक्स्ट 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3, यस, वाई और वाई नॉट। तो 0.3 को सबसे पहले तो मैं p/q फॉर्म में लिख लेता हूं। 0.3 को अगर मैं p/q फॉर्म में लिखूंगा, गिवन 0.3 कैन बी रिटन एज 3/10। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 यानी 3/10 इस, जो कि 3/10 है, 0.3 जो कि 3/10 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी 3/10 का रिवर्स 10/3, या फिर 1/0.3 जो कि 10/3 होता है, ठीक है। अब 3/1/3 क्या है, 3/1/3 कैन बी सिंप्लीफाइड, 3 3 9 + 1 10/3,
करेक्ट, विच इज सेम एज 3 1/3. So yes, 3 1/3 is multiplicative inverse, और 0.3, yes 0.3 is multiplicative. एक दूसरे के रिवर्स ही होते हैं ना. अगर मैं 10/3 का रिवर्स कर दूंगा 3/10 आ गया, वो भी 0.3 है. तो यस, अगर आप यहां से शुरू करो या फिर इससे शुरू करो, दोनों में से किसी भी एक से शुरू कर सकते हो. अगर इसका रिवर्स ये आ गया या फिर इसका रिवर्स ये आ गया, एक दूसरे के रिवर्स ही होंगे. तो इसका रिवर्स क्या आया, यही आ गया. तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे. रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल भी तो खुद का नंबर ही होगा ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही कहलाएगा. या 0.53 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3. ठीक है, तो 3 1/3 को रिवर्स कर लिया, पलटा लो तो आपको 0.3 मिल जाएगा वापस से. तो यस, इसका आंसर क्या है, यस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो. राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल. ये चीज मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो जीरो का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. डिवाइड करोगे 1/0, नॉट डिफाइंड आएगा. अच्छा, सेकेंड वाला, रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स. तो जाहिर सी बात है, यहां पे एक से ज्यादा नंबर के बारे में पूछ रहा है. जनरली क्या करते हैं बच्चे, 1 लिख के आ जाते हैं. 1 एक ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स करोगे 1 ही आएगा. लेकिन हमने एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज क्वेश्चन था जिसको सॉल्व किया, वहां पे -1 का रेसिप्रोकल निकाला तो भी -1 आ रहा था. तो इसका आंसर 1 भी है और साथ में -1 भी है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1/1 सॉरी 1/-1 वो भी -1 होता है. करेक्ट, तो दोनों का रेसिप्रोकल और नंबर सेम है. करेक्ट, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1. तो यहां पे दो आंसर हैं. ये क्या है, 1 नंबर है -1 एंड 1. ठीक है, दो आंसर है इसके, -1 एंड 1. ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है. और क्वेश्चन में हिंट दे भी रखा है, यहां पे प्लूरल फॉर्म यूज किया हुआ है कि दो आंसर है, एक नहीं. ठीक है, -1 और 1. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल. जीरो का रेसिप्रोकल होता है नो. जीरो हैज नो रेसिप्रोकल. ठीक है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स. फिर से देखो, 1 और -1 या -1 एंड 1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं. द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/-5 या फिर -1/5. -1/5 हो गया ये. ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0. 1/x का रेसिप्रोकल, सो x/1 यानी x. तो इसका आंसर हो गया x/1 या फिर x. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ. दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा. ये कहां पे सीखा हमने, ये सीखा है क्या कहते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी में, है ना. दो नंबर्स को क्लोज्ड कब होंगे, जब मल्टीप्लाई करने से सेम तरीके का नंबर आ जाए. तो ये हो जाएगा ऑलवेज अ रैशनल नंबर. ये सही है, ट्रू है. हमेशा दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा. दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रैशनल नंबर आपको मिलेगा, कुछ भी कर लो. द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज. एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा बेटा, नेगेटिव नहीं मिलेगा. और जीरो तो इसमें आता नहीं है, तो इस पॉजिटिव ओनली इज पॉजिटिव. पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा और साथ में रैशनल नंबर ही होगा. कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर को आप रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेगा. आप लिख सकते हो ऐसे पूरा पॉजिटिव रैशनल नंबर, या फिर सिर्फ पॉजिटिव लिख के छोड़ना, वैसे भी कर सकते हो. ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 11 का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक, चलो तो यहां पे मैं एंड करूंगा और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. आप शिष्या क्लास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, वहां जाके और बहुत सारे कोर्सेस हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. यहां तक आप आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लेना. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. लेटर और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं ग्रेड 8 से रिलेटेड. जितने भी वीडियोस होंगे वो इसी चैनल शिष्या क्लास के इसी चैनल में डंप होंगे, पूरे के पूरे वीडियोस. अगर आप ग्रेड 8 से हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप सबको शेयर करिए. पूरा का पूरा
ग्रेड 8 से रिलेटेड रिसोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी से हम शुरू कर रहे हैं, पूरा का पूरा सॉल्व होगा। हाफ ईयरली की तैयारी हो रही है आपका, उसका भी रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, यहाँ पे हम एंड करते हैं।